जिंदगी को अक्सर एक सफ़र कहा जाता है ना? और कभी-कभी इस सफ़र में जो बेहतरीन रहनुमाई मिलती है ना, वो किसी नई किताब से नहीं, बल्कि सदियों पुरानी दानिश से मिलती है। बिल्कुल एक ऐसे कदीम नक्शे की तरह जो आज भी हमारे लिए रास्ता रोशन कर सकता है। तो चलें, आज मिलकर इस नक्शे को खोलते हैं। और ये बात तो हम सब समझते हैं कि हम सब मुसाफिर हैं, एक ऐसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं जो कभी वाज़े होती है, कभी नहीं। लेकिन ये एहसास कि हम एक रास्ते पर हैं, यही तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। तो हमारा पहला हिस्सा है एक आफाकी सफ़र। ये सफ़र सिर्फ किसी एक फ़र्द का नहीं, बल्कि ये तो पूरी इंसानियत का एक मुश्तरका तजर्बा है। हम सब इस रास्ते पर चल रहे हैं, अक्सर समत और मकसद की तलाश में। लेकिन इस तलाश में जो सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, वो क्या है? हाँ, यही वो सवाल है जो सबसे अहम है। जब रास्ते धुंधले हों और मंजिल दूर लगे, तो फिर रहनुमाई कहाँ से मिले? ये सवाल इतना ही पुराना है जितनी कि खुद इंसानियत। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है कदीम रहनुमा से। कभी कभी जवाबात, आप जानते हैं, बहुत पुरानी तहरीरों में छुपे होते हैं। ऐसी रहनुमाई जो वक्त की कैद से आज़ाद हो। और आज हम एक ऐसी ही 1400 साल पुरानी दानिश का सहारा लेने वाले हैं। जरा सोचिए, जिंदगी के पूरे सफर का खुलासा, उसकी सिमत, उसकी रफ्तार और उसकी मंजिल, सब कुछ एक 1400 साल पुराने खुतबे के सिर्फ एक जुमले में बयान कर दिया गया हो। तो यह है वो जुमला नहजुल बलागा के खुतबे से जो आज हमारे इस तज्जिए की बुनियाद है। मंजिल सामने है, बोझ हल्के कर लो ताकि आगे बढ़ने वालों से मिल सको। इस एक जुमले में जिंदगी के सफर का एक मुकम्मल फलसफा छुपा है। आइए इसके हर हिस्से को जरा गहराई से समझते हैं। चलें अब इस जुमले के पहले हिस्से को देखते हैं, रास्ता और धकेलने वाली कुव्वत। यह हिस्सा हमें बताता है कि इस सफर में दो बुनियादी कुव्वतें हैं जो हर लम्हा हम पर असरअंदाज हो रही हैं। यहां क़यामत की साथ का मतलब सिर्फ वक्त का गुजरना नहीं है, बल्कि ये उस हकीकत की अलामत है कि हमारा वक्त महदूद है। ये एक ऐसी ताकत है जो हमें मुसलसल आगे की तरह धकेल रही है, चाहे हम तैयार हों या ना हों। ये रुकती नहीं है। तो देखें, सूरत हाल कुछ यूं है। एक तरफ हमारी मंजिल है, हमारा मकसद जो हमें अपनी तरफ खींच रहा है, और दूसरी तरफ गुजरता हुआ वक्त है जो हमें पीछे से धकेल रहा है कि रुको मत, चलते रहो। हम इन दो कुव्वतों के दरमियान अपना सफ़र तय कर रहे हैं। अच्छा, जब ये मालूम हो गया कि सफ़र तेज करना है, तो फिर सवाल ये उठता है कि तैयारी कैसी होनी चाहिए। इस कदीम नक्शे में इसका जवाब बहुत ही वाज़ेह और अमली है। ये इस पूरे नक्शे की सबसे अमली हिदायत है। तखफ़फ़ू तलहक़ू, यानी बोझ हल्के करो ताकि काफ़िले से मिल सको। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये बोझ हैं क्या? देखें, ये बोझ सिर्फ कोई सामान नहीं जो हमने उठाया हुआ है। ये हमारे ज़हनी और जज्बाती बोझ भी हैं। वो पुरानी रंजिशें जिन्हें हमने जाने नहीं दिया, वो फजूल की फ़िक्रें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, और दुनिया की फ़ानी चीज़ों से वो लगाव जो हमारी रफ्तार को सुस्त कर देता है। और ये वो लम्हा है जहां हर मुसाफिर को खुद से ये सवाल पूछना पड़ता है कि इस सफ़र में कौन सी चीज़ें हैं जो गैर ज़रूरी हैं, कौन सा ऐसा बोझ है जिसे उतार कर सफ़र को आसान और तेज़ बनाया जा सकता है। अब आते हैं इस इक़्तिबास के आखिरी हिस्से पर, जो इस सफ़र की मंजिल को एक बिल्कुल नई रोशनी में पेश करता है। ये मंजिल सिर्फ एक इख्तितामी नुक्ता नहीं, बल्कि इसमें उम्मीद और ताल्लुक़ का एक बहुत गहरा पैगाम छुपा है। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब यह है कि यह सफ़र तन्हा नहीं है। जो लोग हमसे पहले इस रास्ते पर चल पड़े, वो कहीं पहुंचकर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इस एक नुक्ते से आप देखें, मंजिल का पूरा तसव्वुर ही बदल जाता है। ये कोई मुकाबला नहीं है, कोई दौड़ नहीं है जहां हर कोई दूसरे से आगे निकलना चाहता है, बल्कि ये एक काफिला है जिसका मकसद आखिर में एक दूसरे से जा मिलना है। मंजिल एक तन्हा फतह नहीं, बल्कि एक इज्तिमाई मुलाकात है। तो इस कदीम नक्शे से हमने क्या सीखा? मंजिल सामने है, वक्त पीछे से धकेल रहा है, और सफ़र को हल्का रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर गैर ज़रूरी बोझ छोड़ना है तो फिर साथ लेकर क्या जाना है? और शायद यही वो आखिरी सवाल है जो ये कदीम दानिश हमारे लिए छोड़ जाती है। अगर गैर ज़रूरी बोझ पीछे रह जाएं, तो वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं? हमारे अमाल, हमारी यादें, या हमारी इक़दार, जो असल में हमारा असासा हैं और जिन्हें मंजिल तक हमारे साथ होना चाहिए। इस पर गौर करना ही इस सफ़र का असल मकसद